नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में आपका स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा था, लेकिन अब बारी थी पीएम मोदी की। सब बेकरार थे कि पीएम मोदी क्या जवाब देंगे। तो मोदी की स्पीच का सबको बेसब्री से इंतजार था, हो भी क्यों ना, क्योंकि जब भी पीएम मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया तब विपक्ष चारों खाने चित हुआ। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पीएम ने अपने अंदाज में विपक्ष को ऐसा धोया कि सब देखते रह गए। डायरेक्शन दो, माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो। देशवासी मंगलवार को सुबह से ही पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए बेकरार थे, क्योंकि पीएम मोदी लोकसभा में जब बोलते हैं तो कांग्रेस और विपक्ष की कुंडली खोल कर रख देते हैं। मोदी राहुल गांधी के जवाब में खूब बोले, करीब 2 घंटे से ऊपर बोलते रहे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक के बारे में बोला। राहुल गांधी ने जिन खास बातों की चर्चा की थी उनमें से कुछ एक को छोड़कर अधिकतर मुद्दों पर उन्होंने अपने भाषण में शामिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी स्पीच के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट पर रखा। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है और कांग्रेस का इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। पीएम ने अपनी स्पीच के दौरान नाम लिए बिना कई बार बालक बुद्धि कहकर मजाक उड़ाया। मोदी ने कहा कि जब उन पर बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो ये किसी के भी गले पड़ जाते हैं। ये 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में जमानत पर है और देश की लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मैं उनको भी परमात्मा कुछ सद्बुद्धि दे, मैं बालक बुद्धि को भी सद्बुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन है उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको भी अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, विस्तार से मुझे बात बताने का मौका दिया और किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता। सत्य ऐसे प्रयासों से कभी दबता नहीं है। मंगलवार को पीएम मोदी जब बोलने के लिए उठे उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार नारेबाजी और शोर करती रही। जाहिर है कि इसे राहुल गांधी रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार बहुत ही हार्श लहजे में उन्हें चेताया भी, पर कांग्रेस सदस्य लगातार शोर करते रहे। एक मिनट बैठे प्लीज, बैठे 1 मिनट बैठिए प्लीज बैठिए 1 मिनट बैठिए।
खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।